नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात, दिए हैं हजारों करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जिस तरह से प्रदेश की लघु और छोटी इकाइयां कमजोर हो चुकी थीं, उनके पुनर्जीवित करने की दिशा में हर रोज काम किए जा रहे हैं। इसी दिशा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन ऋण वितरण काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी संभावनाओं को गति देने का प्रयास कर रही है। लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। हाँ, अपने सरकारी आवास पर नई MSME इकाइयों के लिए आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 98.743 नवीन इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण ऑनलाइन वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी ने MSME विभाग द्वारा संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना तथा ODOP विपणन प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया है। साथ ही आपको बताएंगे, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, नए जुर्माने की सरकार ने लागू कर दी है ट्रैफिक नियम रेड लिस्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारी भरकम नया जुर्माना आपकी जेब पर को खाली कर सकता है। नया जुर्माने के साथ चालान करने की तैयारी पूरी हो गई है। परिवहन विभाग के NIC ने चालान सॉफ्टवेयर में नए जुर्माने का ब्यौरा दर्ज किया है। इस संबंध में सभी RTO चेकिंग दल को मैसेज भेजकर बता दिया गया है, ताकि नए जुर्माने की चालान की कार्रवाई कर सके। परिवहन विभाग के IT सेल के RTO प्रभात पांडे बताते हैं कि 31 जुलाई को शासनादेश जारी होने के बाद चालान व्यवस्था में बदलाव करने का काम पूरा हो गया है। इस संबंध में प्रदेश भर के चेकिंग दलों के टैबलेट में नए जुर्माने का ब्यौरा दर्ज भी करा दिया गया है। चेकिंग दल अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नए जुर्माने की दरों से चालान करके जुर्माना वसूल सकेंगे, जो इस प्रकार हैं। बगैर हेलमेट 1,000 रुपये, बगैर सीट बेल्ट 1,000 रुपये, बगैर बीमा 1,000 रुपये, ड्राइविंग के साथ मोबाइल पर बात 1,000 रुपये, गलत नंबर प्लेट 5,000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 रुपये, तेज रफ्तार में वाहन चलाना 1,000 रुपये, बिना गाड़ी कागजात चलाना 5,000 रुपये। इस प्रकार से चालान की रेड लिस्ट सरकार ने बढ़ा दी है। साथ ही आप जानेंगे एक और बड़ी खबर, आज रात से बदलेगा मौसम, विभाग ने दी चेतावनी। आज रात से मौसम बदल सकता है, चलेंगी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। 12 अगस्त तक बारिश के भारी आसार जताए जा रहे हैं। शहर पर छाए हैं बादल। बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर के साथ साथ अरब सागर पर सर्कुलेशन सिस्टम बन गया है। इस कारण मानसून के सक्रिय होने के आसार बन गए हैं। शनिवार को विंड पैटर्न बदल दिया गया है। दक्षिणी पश्चिम हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। नमी लेकर आ रही इन हवाओं से तापमान में तो गिरावट आएगी ही, उमस से भी राहत मिल जाएगी। साथ में शनिवार देर रात हल्की सी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। 12 अगस्त तक मौसम सुहाना रहेगा। शुक्रवार सुबह आसमान साफ रहा, शाम को बादलों का छाना शुरू हो गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर DP दुबे ने बताया कि शुक्रवार से विंड पैटर्न में बदलाव आना शुरू हो गया है। शनिवार को पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। इन हवाओं के चलने से उमस से तो राहत मिलेगी ही, साथ में तापमान में भी काफ़ी कमी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर एरिया के कारण 8 अगस्त से देर रात से 12 अगस्त तक बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा। बारिश की संभावना को देखते हुए धान की फसलों में सिंचाई रोक लें। बाजरा ग्वार आदि खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालकर नमी को संचित करें। नरमा कपास बाजरा ग्वार आदि फसलों में जल निकासी का प्रबंध करें। ज़्यादा देर तक फसलों में पानी खड़ा ना रहने दें। बारिश की संभावना को देखते हुए नरमा कपास और अन्य फसलों में स्प्रे रोक लें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का ऐलान हो गया है, अब रेलवे अधिकारियों को नहीं मिलेगी कुछ ये पुरानी बड़ी सुविधाएं, खत्म की वर्षों पुरानी प्रथा। भारतीय रेलवे से जुड़े एक बड़े कानून को मोदी सरकार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये प्रथा अंग्रेजों के ज़माने से ही रेलवे क्षेत्र में चली आ रही थी। जी हाँ, खबर ये है कि रेल मंत्रालय के साहबों को अब बंगलों, प्यून या टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस आदेश को अभी से ही रेल मंत्रालय की ओर से लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से गुरुवार को ही एक चिट्ठी जारी कर हर जोनल रेलवे के CM को भेज दी गई है। फिलहाल अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंगलो, प्यून या टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी किसे कहा जाता है और ये क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि रेलवे से जुड़े जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके घर में 24 घंटे के लिए एक नौकर रहता है जो सभी घरेलू कामों को करता है। इसे रेलवे बोर्ड और उत्तर
रेलवे में टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी के नाम से जाना जाता है। साथ ही पूर्व रेलवे और कुछ अन्य जोनल रेलवे में इन्हें बंगलो प्यून भी कहा जाता है। हालांकि इनकी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी तो नहीं निकलती है और ना ही परीक्षा देनी होती है। ऐसे में रेलवे अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे कर्मचारी के तौर पर बंगले में घरेलू कामों को करने के लिए रख लेते हैं। इसके बाद करीब 3 साल तक वो साहब यानी अधिकारी के घर काम करता है। जैसे ही 3 साल का समय पूरा होता है फिर उसे रेलवे के ऑफिस, ओपन लाइन या फिर वर्कशॉप से जुड़े काम के लिए तैनात कर दिया जाता है। फिर अधिकारी बंगलों में दूसरे पियोन को नौकरी पर रख लेते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज यहाँ तक पहुँच गई है सोने की कीमतें, जानिए 8 अगस्त का ताज़ा भाव। आगे इतनी बढ़ सकती हैं कीमतें। गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार आज सोने की कीमतें 55,357 रुपये प्रति 56 ग्राम से 56,050 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि चांदी 73,500 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 76,510 रुपये हो गई है। नई दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और चेन्नई में 54,200 रुपये हो गई है। मुंबई में गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार यह दर 54,500 रुपये थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,130 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। MCX पर अगस्त का सोना वायदा 1.89% गिरकर 54,789 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी सितंबर वायदा 74,160 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोने में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सोना हाजिर 1.4% गिरकर 2.33.89 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जो 2,072.50 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अमेरिकी सोना वायदा 2% की गिरावट के साथ 2,028 डॉलर पर बंद हुआ। दूसरी तरफ चांदी 3% की गिरावट के साथ 28.60 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जो इससे पहले फरवरी 2013 के बाद 29.84 डॉलर थी। इस सप्ताह अब तक यह 15.5% बढ़ चुका है। प्लेटिनम 4.1% गिरकर 957.36 डॉलर पर आ गया, जबकि पैलेडियम 2.9% घटकर 2,156.97 डॉलर रह गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। RBI ने किए 5 नए बदलाव, आपके पैसों से है सीधा कनेक्शन। गोल्ड लोन। RBI ने गोल्ड ज्वेलर पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब गोल्ड पर 90% तक कर्ज मिल सकेगा। अभी तक सोने की कुल वैल्यू का 75% ही लोन मिलता था। आप जिस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन का आवेदन करते हैं वह पहले आपके सोने की गुणवत्ता की जाँच करते हैं। सोने की गुणवत्ता के हिसाब से ही लोन की राशि तय होती है। आमतौर पर बैंक सोने के मूल्य के 75% तक लोन दे देते हैं। चेक पेमेंट सिस्टम। RBI ने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव करते हुए इसे और सुरक्षित कर दिया है। RBI द्वारा 50,000 रुपये या उससे अधिक के चेक भुगतान पर नया सिस्टम लागू किया है। इस नए सिस्टम में पॉजिटिव पे कहा जाएगा। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को बैंक में भुगतान कराने से पहले ग्राहक से संपर्क किया जाएगा। इस नए बदलाव में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की समस्या को रोका जा सकेगा। इस पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत लाभार्थी को चेक देने से पहले आपको चेक का विवरण, चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो बैंक के साथ साझा करनी होगी। चेक पेमेंट सिस्टम। RBI ने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव करते हुए इसे और सुरक्षित कर दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की आखिरी नई बड़ी खबर की और। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। कोरोना संकट के बीच केरल के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इंसेंटिव और जोखिम भत्ता बढ़ाया जाएगा। CM ने कहा है कि यह फैसला अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी दोनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के खिलाफ काम कर रहे NHM कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीमित है, चाहे वे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी हों या फिर दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी, दोनों को ही अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। इनके लिए इंसेंटिव और जोखिम भत्ते भी पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति माह 2,67,00,000 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस फैसले के बाद ग्रेड 1 न्यूनतम वेतन 20% बढ़ जाएगा। वहीं ग्रेड 2 को 20% जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ग्रेड 3 का न्यूनतम बेसिक मासिक वेतन 25% जोखिम भत्ते के साथ 13,500 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इनके लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। इस रकम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका पिछले 1.5 महीने से बकाया अटका पड़ा है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।